हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्नेहा क्लासेज। आज इस क्लास में हम लोग ग्रामर का हमारा जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जो कि है आर्टिकल्स। ग्रामर का बहुत सारा वीडियोस गया हुआ है, आप जाएं चैनल विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारे के सारे ग्रामर का वीडियोस मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं आर्टिकल्स। देखिए आर्टिकल्स, सबसे पहले सुन लो एक बात। आर्टिकल्स जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए आर्टिकल्स क्या होते हैं। हाँ, आर्टिकल्स क्या है? आर्टिकल्स ए एंड द सब जानता है, आर्टिकल्स क्या है आपको ये चीज पता होना चाहिए। तो बेसिकली आर्टिकल्स आर डिटरमाइनर। क्या है आर्टिकल्स? क्या होते हैं? ये डिटरमाइनर होते हैं। अब बोलोगे मैम डिटरमाइनर क्या है? तो देखो डिटरमाइनर जो है, ये डिटरमाइनर एक्चुअली हेल्प्स टू आइडेंटिफाई टू आइडेंटिफाई noun in your sentence क्लियर? मतलब आपको मैंने क्या बोला कि जो डिटरमाइनर है वो आपको हेल्प करती है। किस चीज में हेल्प करती है? आपको एक सेंटेंस हम दे दिए, उसमें नाउन क्या है वो बताने में आपको हेल्प करती है। ठीक है, एंड देर आर सो मेनी डिटरमाइनर्स, बहुत सारे डिटरमाइनर्स, मच, मेनी, एनी, फ्यू, ऑफ यू, बहुत सारा होता है, एंड आर्टिकल इज वन ऑफ देम। ठीक है, तो आपको पता है आर्टिकल जो है वो तीन हम लोग पढ़ते हैं। कौन कौन सा? ए, एन और द। आर्टिकल कौन कौन से हम लोग पढ़ते हैं? ए पढ़ते हैं, एन पढ़ते हैं और द पढ़ते हैं। ए पढ़ते हैं ना। अब देखो जो ए और एन है इनको क्या बोलते हैं? द को बोलते हैं डेफिनाइट। द को क्या बोलते हैं? डेफिनाइट, है ना। और ए और एन को क्या बोलते हैं? डेफिनाइट। और ए और एन को इनडेफिनाइट। ठीक है, हाँ क्लियर हुआ। दो को बोलते हैं डेफिनाइट और ए और एन को क्या बोलते हैं? इनडेफिनाइट। आप देखो डेफिनाइट का मतलब क्या होता है? डेफिनाइट का मतलब होता है पर्टिकुलर बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं हम लोग? पर्टिकुलर। डेफिनाइट का अगर मैं आपसे मतलब पूछूं व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट पर्टिकुलर। मतलब दो का आप यूजेस जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसको डेफिनाइट क्यों बोलते हैं। क्लियर? और ए और एन का मतलब जो होता है वो क्या होता है? उसका ये इनडेफिनाइट। इनडेफिनाइट का मतलब होता है कि नॉट पर्टिकुलर। इसका मतलब क्या हो जाएगा? नॉट पर्टिकुलर। ओके, समझ आई बात? हाँ, ये बेसिक है जो आपको पता ही रहना चाहिए। ठीक है, चलो आगे देखो क्या। तो जो मैंने अभी बताया वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ए एंड द जो है वो आर्टिकल्स होते हैं। दे आर यूज बिफोर नाउन्स। हाँ, नाउन डिटरमाइनर है भैया। क्या है ये? डिटरमाइनर है, तो ये नाउन के आगे ही यूज होगा। और ए और एन को हम लोग इनडेफिनाइट बोलते हैं, और दो कहाँ गया? दो को हम लोग डेफिनाइट बोलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे। और अ पर्सन स्पोकन, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लगाते हो एन एप्पल, अ बॉय, अ गर्ल। द लगाते हो जैसे द स्कूल, द सन, द ईस्ट, ऐसे करके। अब देखो सुनो, आर्टिकल्स का बहुत सारा रूल होता है। आपको बहुत सारे रूल्स मैं भी करवाऊंगी और ये करना ही होता है। लेकिन क्या है, आपको तो आर्टिकल्स इज ऑल अबाउट प्रोनाउंसिएशन। आपको हर वर्ड का जो उच्चारण आ रहा है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। समझ आई बात? अब देखो कैसे, सुनो। जैसे सबसे पहली बात, ए और एन का यूजेस हम लोग देखते हैं। सबसे पहली बात, हम लोग तो अब यूजेस पढ़ रहे हैं ना, तो अब ए और एन का देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर द यूजेस ऑफ द आर्टिकल्स। द डेफिनाइट आर्टिकल्स का पहला रूल आप देख लो, सॉरी इनडेफिनाइट का। इनडेफिनाइट आर्टिकल्स है ना क्या? ए और एन। ठीक है, आर यूज्ड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। ठीक है, ये तो एक नया रूल आ गया मेरा, इसमें अभी नहीं रहेंगे, बाद में बताऊंगी। पहले उच्चारण वाला ध्यान दो। देखो सुनो, अब हम आपको बता रहे हैं हिंदी में वर्ण। आप जानते हैं व्यंजन एंड स्वर जो होता है। मैं रुक जाओ, बोर्ड में जाऊं, पहले मैं पढ़ा देती हूँ उसको। देखो, एक चीज याद रखो, दो चीज होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी का स्वर और व्यंजन। ठीक है, अब देखो स्वर में जो है ये क्या क्या आते हैं? स्वर में, स्वर में आएगा ओ, आ, छोटी, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री,
ए आई ओ औ अंग और आ, ठीक है, ये है स्वर। हाँ, अब व्यंजन का बात देखो क्या है। व्यंजन में क्या क्या आता है? अब क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म, य, र, ल, व, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ह, अक्ष, त्र, ज्ञ। क्लियर है? देखो ये है हमारे क्या, इनको हम लोग बोलते हैं व्यंजन। इसको क्या बोलते हैं? व्यंजन। समझ आई बात? हाँ, ठीक है। ये कहलाता है आपका स्वर और ये क्या कहलाता है? व्यंजन। आप बोलेंगे मैम इंग्लिश के क्लास में हिंदी अचानक कहाँ से आ गया? देख लो कैसे क्या होता है। सुनो, अब आप समझ रहे हैं, बेसिकली आप क्या समझ रहे हो? यूजेस ऑफ इनडेफिनाइट आर्टिकल्स। आप क्या देख रहे हो? यूजेस ऑफ इनडेफिनाइट, राइट? इनडेफिनाइट आर्टिकल्स पढ़ा रही हूं मैं, समझिए बात। अब सुनो, इनडेफिनाइट में मतलब ए और एन, यही ना। अब देखो, कहीं भी अगर हम लोग पढ़ते हैं ना कि ए का क्या समझते हैं हम लोग कि ए का यूज आप कब करते हैं? ए का यूज आप करते हो बेसिकली, वी यूज ए विद कॉन्सोनेंट साउंड, राइट? आप किसके साथ इस्तेमाल करते हैं इसको? कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आप क्या इस्तेमाल करते हैं? ए का इस्तेमाल करते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड वी यूज ए एन विद वोवेल साउंड। क्या? विद वोवेल साउंड, राइट? अब देखो इसको डिफरेंशिएट करते हैं कैसे। जैसे देखो, डैश एप्पल, डैश एलिफेंट, डैश और क्या लिखे, डैश ऑरेंज। ठीक है, अब देखो ये तो ठीक है। अब यहाँ पे डैश बॉल, कैट, पेन, चेयर। अब देखो वॉवेल कॉन्सोनेंट समझ जाओ क्या है। वी यूज ए विद वॉवेल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। तो कॉन्सोनेंट साउंड पे तुमको वो व्यंजन को ध्यान में देखना है। किसको देना है ध्यान? ना, व्यंजन को देना है। और वॉवेल में तुमको किसको देखना है? स्वर को देखना है। किसको देखना है? स्वर को देखना है। क्योंकि आप अगर प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देंगे तो जो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका फर्स्ट लेटर जो होता है वो क्या होता है? साइलेंट रहता है। हाँ, तो वो जो साइलेंट, आप अगर साइलेंट वाले वर्ड्स को आप देख रहे हो, उस पर आर्टिकल लगाना है, तो इसमें व्यंजन और स्वर का बहुत बड़ा रोल रहता है। देखो क्या बोल रही हूँ मैं। अब देखो बॉल, आप क्या बोल रहे हो? अगर हिंदी में हम इसको लिखेंगे तो आ जाएगा क्या? बॉल होगा ना, बॉ, जो कि क्या है मेरा? व्यंजन, प फ बो, ठीक है ना? तो यहां पे लगाएंगे ए। ये क्या है? क, कैट, क आया तो क्या लगाएंगे? ए। प, पेन, प से बोल रहे हैं तो क्या आएगा? ए। और चौ, चेयर, चौ से बोलते हो तो क्या आएगा? ए। क्लियर है? अब देखो, अब क्या है? वोवेल साउंड। एप्पल ऐसे होता है, ए का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। क्या चीज का आ रहा है? ए का। जो क्या चीज में आता है हम लोग देखें ना, स्वर में, ओ आ ई, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, ए जो है ए, तो इसीलिए यहाँ पे लगता है एन। ये क्या है? एलिफेंट, फिर से ए का इस्तेमाल हो रहा है तो इसीलिए ए एन। और ऑरेंज, ओ हो रहा है ना, ओ का इस्तेमाल हो रहा है, ऑरेंज बोल रहे हो तो क्या हो लगेगा? ए एन। समझिए बात? अब बोलेंगे मैम यहाँ पे तो वोवेल भी है, ए ई आई ओ यू देख के कर लेंगे। ठीक है, अब बताओ, डैश ऑनर, डैश 1 रुपी नोट। समझे हम क्या बोल रहे थे? देखो अब बताओ, ऑनर, यहाँ पे क्या है? एच ओ एन ओ यू आर। एच देख रहे हो तो
अकॉर्डिंग टू योर, जो हमारा रूल है वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट वाला, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ए एन, सॉरी ए, और ये ओ क्या है मेरा, वॉवेल है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ए एन। बताओ ये सही है, ये क्या सही है जो मैं लिखी हूं, हाँ बिल्कुल भी नहीं, ये जो मैंने लिखा है ये दोनों का दोनों क्या है, गलत है। समझ आई बात। अब देखो कैसे गलत है, देखो अब इसमें तुमको उच्चारण का काम आएगा। अब उच्चारण का काम कैसे है, अब देखो पहले ये बात सुनो कि हम लोग जो है HONOUR, इसको हॉनर नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, हॉनर बोलते हैं क्या इसको, हॉनर बोलते हैं, बिल्कुल भी नहीं, हॉनर नहीं होता है, ये होता है ऑनर। क्या होता है, ऑनर, ओ ओ ओ वाला ऑनर, इसका कुछ ऐसा प्रोनाउंसिएशन होता है, ओ आ रहा है, क्या है वो, स्वर है, तो क्या लगाएंगे आप, ए एन। समझ आई बात। अब देखो 1 रुपी नोट, ये वो है ना, ओ, अगर तुम वॉवेल और कॉन्सोनेंट वाला रूल फॉलो कर रहे हो तो तुमको पता है कि ओ जो होता है वो क्या है, वॉवेल है, और अकॉर्डिंग टू दैट रूल स्टूडेंट जो है वो एकदम कॉन्फिडेंटली ए एन बिठा कर आएगा, और वो मार्क्स भी जोड़ लेगा कि हमको 1 मार्क्स मिलेगा। उसको बाद में पता चलेगा, कंफ्यूज रहेगा कि मेरा मार्क्स कटा कहाँ। समझ आई बात। तो देखो अब कहाँ कटा, इसको 1 बोलते हैं ना, 1 रुपी नोट, अगर हिंदी में वो लिखोगे तो ये वो और नो 1 होता है। समझ आई बात, ये क्या होता है, वो होता है। इंग्लिश में ये वो को हम लोग डब्लू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डब्लू। समझ आई बात। अब देखो चाहे हिंदी पकड़ो या इंग्लिश पकड़ो, उच्चारण वो क्या चीज में आता है, व्यंजन में आता है, योर वो, और ये डब्लू भी क्या है आपका, कॉन्सोनेंट ही है। मतलब यहां से आपको कॉन्सोनेंट साउंड, व्यंजन की आवाजें आ रही हैं, स्वर मतलब व्यंजन वाली उच्चारण आ रही है, तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। क्लियर है, समझ आई बात। चलो ये था एक बेसिक कि आपको सबसे पहले आर्टिकल्स करने से पहले आपको थोड़ा उच्चारण पे ध्यान देना पड़ेगा, हर एक वर्ड्स का जो उच्चारण पे आपको अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा कि उच्चारण में जो पहला शब्द का जो उच्चारण है वो क्या आ रहा है। ठीक है, उसके बाद तो रूल्स है ही, रूल्स को फॉलो करना ही हम लोग को, पहले उच्चारण पे ध्यान दोगे। इज इट क्लियर, ओके। चलो देखो यही चीज हम यहाँ पे आपको बता रहे थे। ठीक है, चलो अब अपने फोल्डर में चलते हैं। चलो देखो, हाँ अब देखो, तो अब आते हैं रूल्स में। रूल जो दिया हुआ है, जो रूल आपको पढ़ना है, एक एक करके देख लेते हैं। देखो पहला रूल ये है कि जो इंडेफिनाइट आर्टिकल है यानी कि ए और एन दोनों, इनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। किसके साथ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। हाँ, काउंटेबल नाउन क्या होता है, द नाउन विच कैन बी काउंटेड, वो चीज है जिसको आप काउंट कर सकते हैं, उसको काउंटेबल बोलते हैं। याद रखना काउंटेबल नाउन ही जो है आपका उसका नंबर्स होता है। जिस नाउन को आप सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट कर सकते हो वो क्या होता है, वो काउंटेबल होता है। क्या होता है, वो काउंटेबल होता है। समझ आई बात। देखो फॉर एग्जाम्पल, अच्छा देखो सबसे पहली बात देखो, वाटर, वाटर क्या है, कभी क्या वाटर्स बोल के लिख सकते हैं हम लोग, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वाटर इज अनकाउंटेबल, आप इसको काउंट नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर यहीं पे मैं लिखूं ड्रॉप्स ऑफ वाटर, हाँ तो ये यहाँ पे मैं वाटर की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पे ड्रॉप्स की बात कर रही हूँ, है ना। एंड ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर काउंटेबल, आप जो ड्रॉप्स है उसको आप काउंट कर सकते हैं। क्या सही है, वाटर इज अनकाउंटेबल बट ड्रॉप्स ऑफ वाटर इज व्हाट, काउंटेबल। ओके, चलो देखो अब क्या है, तो क्या बोला है, सिंगुलर होना चाहिए एंड द नाउन शुड बी व्हाट, काउंटेबल, जिसको आप काउंट, देखो आप बॉय काउंटेबल है, बुक भी काउंटेबल है, ए लगा दिए, बॉक्स भी काउंटेबल है तो ए लगा दिए हो। ठीक है, समझ आई बात, ये पहला था। अब देखो क्या है, द डेफिनाइट आर्टिकल दैट इज द इज यूज्ड। हाँ यहाँ पे अब, हाँ अब देखो क्या बोला है कि डेफिनाइट आर्टिकल्स यानी कि द का इस्तेमाल जो है हम लोग करते हैं किसके साथ, सिंगुलर, काउंटेबल, प्लूरल, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। मतलब द का इस्तेमाल हर जगह ही होगा, डजंट मैटर नाउन सिंगुलर है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है,
उसमें कोई लेना देना नहीं है। अगर वो चीज स्पेसिफिक है तो उसमें तुम लगाओगे। समझ आई बात? कोई भी नाउन को स्पेसिफाई किया जा रहा है तो आप क्या लगाएंगे, वहां पे द लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखो, यहां पे हम लिखेंगे स्कूल, एक देते हैं ऐसा कि स्कूल इज अ प्लेस ऑफ स्टडी, ठीक है, और आई एम गोइंग टू डैश स्कूल। अब बताओ, यहां पे दो अलग अलग सेंटेंस है, दोनों में स्कूल के आगे ही लगाना है। हाँ, अब देखो, डैश स्कूल इज अ प्लेस ऑफ स्टडी एंड आई एम गोइंग टू डैश स्कूल। हाँ, अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे स्कूल, यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा और यहाँ पे लगेगा द। अब कंफ्यूज मत हो ना कि मैम एक स्कूल के आगे आप लगाई हैं, एक के यहाँ पे द लगाई हैं। कारण है, देखो यहाँ पे हम स्कूल को जनरल सेंस दे रहे हैं कि स्कूल जो होता है एक कॉमन प्लेस होता है जहाँ पे बच्चे पढ़ने जाते हैं, जहाँ पे हम लोग पढ़ने जाते हैं। इट्स अ कॉमन फैक्ट, समझिएगा। तो यहाँ पे स्कूल को स्पेसिफाई नहीं किया गया है। हाँ, इट्स अ नॉर्मल थिंग कि भैया स्कूल एक जगह है, वहां पे बच्चे पढ़ने जाते हैं, नॉर्मली बोला गया है, जो फैक्ट है, तथ्य बोला जा रहा है, इसको और लगा है। लेकिन अगर इसका बात करें, आई एम गोइंग टू डैश स्कूल, तो गोइंग टू द स्कूल का मतलब होता है कि भैया मैं एक स्पेसिफिक, मैं ऐसा नहीं है कि मैं सारे स्कूल जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ कोई एक पर्टिकुलर स्कूल, समझिए बात, जहाँ पे हम पढ़ते हैं या मेरे बच्चे पढ़ते हैं, तो मैं वहां पे जा रही हूँ, तो इसीलिए यहाँ पे द लगाया गया है। क्लियर हुआ? मतलब जहां पे स्पेसिफाई किया जाए एंड वेदर दैट नाउन इज काउंटेबल, अनकाउंटेबल, जो भी है, नहीं है, जो नहीं है, नहीं है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल, डजंट मैटर, वहां पे तुमको द लगाना पड़ेगा, बशर्ते वो नाउन को क्या किया गया हो, स्पेसिफाई किया गया हो। समझ बात? जहां पे उसको इंपॉर्टेंस मिला हो, जहां पे आपको समझ में आए कि भीड़ में से किसी एक के बारे में बात हो रही है। भीड़ को आप डिनोट करते हो तो आप इंडेफिनाइट से डिनोट कर सकते हो, और लेकिन आप भीड़ में से किसी पर्टिकुलर इंसान को डिनोट कर रहे हो तो वहां पे डेफिनाइट जरूर आपको लगाना है, दैट इज द। क्लियर? ओके, समझ आई बात? चलो अब नेक्स्ट देखो, ये वाला मैंने पढ़ा दिया। अब यहाँ पे देखो क्या है, अच्छा, जैसे द बॉयज, हाँ, यही चीज हमको जो है वो क्लियर करना था। ऊपर में हम लोग देखे हैं एक जगह पे अ बॉय है, अब दूसरे जगह पे तुमको द बॉय भी देखने को मिलेगा। हाँ, कहीं पे आपको अ देखने को मिलता है, कहीं पे द देखने को मिलता है। इसका क्या मतलब है? अ बॉय मतलब भैया सारे बॉय, जनरल, इन केस, यहाँ पे हम लोग जनरली वी आर टॉकिंग, हाँ, जनरली एक फैक्ट बता रहे हैं। हाँ, समझ बात? द बॉय का मतलब होता है कि ऑब्वियस हम किसी स्पेसिफिक लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, स्पेसिफिक काइंड, किसी स्पेसिफिक काइंड को हम डिनोट कर रहे हैं, उसके बारे में बात करें, इसीलिए यहाँ पे द लगा हुआ है। इस चीज का ध्यान रखना है। ओके, अब देखो यहाँ पे इसीलिए द बुक्स, द मिल्क, समझ आई बात? क्लियर हुआ? अब देखो, अब एक एक करके हम लोग ए एन का पहले रूल देखते हैं, फिर ए का देखेंगे, फिर द का जाएंगे, देन वी विल गो टू ओमिशन। ओके, चलो देखो, यूज ऑफ ए एन, पहला क्या है, एन इज डिटरमाइंड बाई साउंड। हम, मैंने पहले ही बताया क्या चीज से आप यूज करते हैं उसको, साउंड से डिटरमाइंड करते हैं, वेदर द साउंड इज वोवेल और कॉन्सोनेंट, वेदर द साउंड इज स्वर और व्यंजन, यही चीज आपको बताना है। सर एन एप्पल, एन एप्पल वोवेल है, वोवेल को छोड़ो, देखो एप्पल ए है ना, स्वर आ रहा है। एन इंक, ई आ रहा है ना, ई लगा दोगे एन। आर, इसको क्या बोलते हैं, हावर नहीं बोलते, हॉ नहीं आते इसमें, इसमें आर आता है, एच साइलेंट है यहाँ पे, आर, तो ओ आया ना, तो क्या लगा दिया तुमने, ए एन लगा दिया। एग, ए आ रहा है, एग, तो एन लगा दिया। क्लियर? वोवेल कॉन्सोनेंट को छोड़ के स्वर व्यंजन देखो, ज्यादा करेक्ट रहता है। ठीक है, चलो दूसरा क्या है, इन सम वर्ड्स सच एज ऑनेस्ट, आर, eared, and the alphabet H is what, silent, and hence it begins with the vowel sound. In such cases N will be used. आपको पता है ये स्पेसिफिक जनरल केस है, बहुत सारे ऐसे H स्टार्टिंग वर्ड्स हैं जहां पे H जो है वो साइलेंट रहता है,
और एच के साइलेंट होने की वजह से हमको क्या चीज का साउंड मिलता है, वहां पे स्वर का साउंड मिलता है, व्यंजन का नहीं मिलता है, वोवेल साउंड मिलता है। तो इस कारणवश हम लोग इन सब वर्ड्स के साथ क्या लगाते हैं, ए एन लगाते हैं। क्लियर? ओके एवरीबॉडी, चलिए देखिए अभी क्या है। अब इनका इस्तेमाल यूज विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव एन एप्पल, ही इज एन आर्टिस्ट। समझिए बात, ये जनरल केस है, सिंगुलर भी होना चाहिए, काउंटेबल भी होना चाहिए, उसके साथ आप लगाते हो इसको। समझिए बात। अब देखो वर्ड्स बिगिन विद कॉन्सोनेंट साउंड। तो वर्ड्स बिगिन विद कॉन्सोनेंट साउंड ए यूज वर्ड्स में जहां पे कॉन्सोनेंट का इस्तेमाल होगा वहां पे आप ए लगाएंगे। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अ बॉय, अ डॉक्टर, अ बॉक्स, ये तो मैंने बता दिया आपको। इन सम वर्ड्स सच एज यूनिवर्सिटी, यूनियन, दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जैसे कि क्या, यूनिवर्सिटी, यूनियन, ए इज यूज्ड। क्यों क्यों क्यों? इसका देखो, क्योंकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जैसे आप जब बोलते हो यूनिवर्सिटी, क्या बोलते हो आप, यूनिवर्सिटी, यू बोलते हैं ना, तो यू का बेसिकली होता है वाई यू। क्या बोलते हैं, वाई यू। और हिंदी में यू का मतलब होता है यो। हाँ, तो तुम इंग्लिश का तो पता नहीं, तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि वाई यू कैसे हो गया, वाई डायरेक्ट हो गए, लेकिन हिंदी में देखो यो व्यंजन में आता है, योर और लो। हाँ, तो इसलिए इन सब के साथ आप क्या लगाते हैं, ओ का इस्तेमाल करते हैं। यूजफुल, यूजफुल ये क्या है, यो है, यो बोलते हो आप, तो इसके साथ क्या लगेगा, ए लगेगा। समझिए बात। यूनिवर्सिटी, यूनियन, यूजफुल, इन सब वर्ड्स के साथ हम लोग ए लगाते हैं, क्योंकि भले वो स्टार्ट हो रहा है वॉवल से, लेकिन उसकी प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण जो है वो व्यंजन वाली है। समझ आई बात। यूनिवर्सिटी वाई से होता है, वाई यू इज इक्वल्स टू होता है यू, यो देखेंगे आप व्यंजन में आता है। ठीक है, देख लो। सिमिलरली, यही इंग्लिश वाला वाई यू आता है। ठीक है, अब देखो सिमिलरली वर्ड सच एज 1 रुपी कॉइन। यस, क्या, 1 रुपी कॉइन। मैंने अभी आगे डिस्कस किया कि 1 रुपी कॉइन एंड जो वन सिंगल या 1 आई डॉग, ये सब के साथ आप क्या लगाते हो, इन सब के साथ लगता है ए। क्या लगाते हो, ए। क्यों ऐसा, क्योंकि इनका उच्चारण देखो, उच्चारण वो जब आप बोलते हैं तो वो का उच्चारण में डब्ल्यू आता है, और हिंदी में देखें तो वो आता है। वन कैसे लिखते हैं हिंदी में, वो नो, वो क्या है, व्यंजन है, व्यंजन के साथ आप क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, तो ए लगेगा। समझ आई बात, क्लियर हुआ। वही चीज लिखा हुआ है, 1 रुपी कॉइन, 1 आइड डॉग एक्सेट्रा। ए इज यूज बिकॉज द वर्ड प्रोनाउंस व्हाट, वो, डब्ल्यू आता है, डब्ल्यू, इसीलिए ए लगता है। क्लियर है। 1 रुपी नोट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। यूज विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन। हाँ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और डिनोट व्हाट, और डिनोट्स व्हाट, एक। ए दिखाता है एक को, और ए एन दिखाता है एनी को, ये याद रखना। तो एक को डिनोट करना है तो और डॉग लगाएंगे आप, डॉग्स के, आई हैव और डॉग्स बोल के कोई वर्ड, कोई सेंटेंस नहीं होता है। आई हैव डॉग्स, दैट्स फाइन, आई हैव और डॉग, ये भी फाइन है, और डॉग्स बोल के कुछ नहीं होता है। व्हेन यूज व्हेन समथिंग इज मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम। हाँ, एक सेकेंड देखो, अब एक चीज याद रखना, यूज, अब हम लोग ए का इस्तेमाल करते हैं कब, जब आपके सेंटेंस में कोई एक पर्टिकुलर चीज के बारे में ऑलरेडी आप बात कर चुके हैं और फिर उस चीज को आप रिपीट कर रहे हैं, तब उसको स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। आप देखो, आई व्हेन समथिंग इज मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहली बात देखिए, जैसे हम अगर लिखें कि आई हैव सीन अ रेस्टोरेंट देयर। देखो, आपको पता है कि यहाँ पे ए का इस्तेमाल, ठीक है, अप्रोप्रिएट, आपको पता भी चल जाएगा कि आर है यहाँ पे, क्या लगाओगे, हाँ, ठीक है। देखो अब क्या है, आई हैव सीन अ रेस्टोरेंट,
देयर। उसका मतलब है कि तुम जिस रेस्टोरेंट के बारे में बात कर रहे हो तुमने उसको कभी नहीं देखा, सडनली यू हैव सीन दैट। तो उस चीज को स्पेसिफाई करने के लिए जो है आप क्या बोलते हो, दैट आई हैव सीन अ रेस्टोरेंट देयर, मैंने वहां पे एक रेस्टोरेंट देखा। ठीक है, अब देखो रेस्टोरेंट रॉ व्यंजन, स्पेसिफिकली क्या आ गया, ए आ गया। ठीक है, इस चीज को याद रखना। अब चलो आगे देखो क्या है, यूजेस ऑफ द, नहीं पहले तो आप ये देख लीजिए, ए और एन का क्लियर हुआ। ए और एन का मेन लोचा जो है वो यही है क्या, कि ए लगाते हो व्यंजन के साथ, व्यंजन साउंड के साथ, और ए लगाते हो किसके साथ, स्वर के साउंड के साथ। ये है आपको याद रखने के लिए। आपको किसी भी चीज को वन का डिनोट करना है तो आप लगाते हैं ए, और एनी का डिनोट करना है तो लगाते हैं ए एन। समझ आई बात, और डब्ल्यू वाला चीज क्लियर हो ही गया। ठीक है, अच्छा एक है जैसे डैश यूरोपियन, यहाँ पे बताओ क्या लगेगा, यूरोपियन के साथ डैश यूरोपियन क्या लगाओगे, ए एन दो क्या लगेगा वो मुझे कमेंट में करके बताना। ठीक है, चलो अभी देखो, अब है नेक्स्ट मेरा क्या, यूजेस ऑफ द। यूजेस ऑफ द हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अब अभी ए और एन को अच्छे से समझ लो, उसके बाद यूजेस ऑफ द लेकर आऊंगी, फिर आगे हम लोग और भी कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे आर्टिकल से रिलेटेड। तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।